भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत उसी क्रम में हम एक नया टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम समाजवाद। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। हमारे देश में पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं, महान देश निर्माता भी कह सकते हैं, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों लोगों के विचार हमारी वर्तमान की भी राजनीति को नई दिशा देते हैं। इनमें गांधी जी के जो विचार थे वो सर्वोदयवाद को लेकर थे। उनका कहना था कि समाज का जो धनाढ्य वर्ग है वह अगर अपना भूमि, अपना धन, अपना हिस्सा गरीबों को भी दे दे तो ये जो गरीबी है उसको बहुत हद तक खत्म किया जा सकता है। इसके अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू को कहना था कि जो समाजवाद है उसका अर्थ यह नहीं है कि हम अमीरों से लेके गरीबों को दे दें, अपितु समाजवाद का अर्थ है हम अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाट दें। ये जो सेंटेंस है, जो इनकी परिभाषा है समाजवाद की जवाहरलाल नेहरू की, तो महात्मा गांधी की अपेक्षा ज्यादा बेहतर प्रतीत होती है। क्योंकि जो गरीब होता है बहुत हद तक अपनी फितरतों की वजह से गरीब होता है। ऐसा नहीं कि कोई जन्मजात रईस ही पैदा होता है। जो रईस बनना जिसकी भाग्य में होता है वो लेबोरियस होता है शुरू से। हम अगर किसी को धन दे दें, हमारे माँ बाप ने हमको जिस समय पढ़ाया लिखाया उसमें बहुत पैसा दिया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उस पैसे को हम जोड़ नहीं पाए क्योंकि उसको हमने खर्च किया। आज हो सकता है कि उससे हम कम पैदा करते हो, जो पैसा मैंने खर्च किया के बावजूद भी हम धन बचा लेते हैं। अर्थात अगर हमको रईस पैसा वाला धन संपन्न बनना है तो मेरी फितरत में होगा मेहनत। तो गांधी जी की यह परिभाषा उस समय तो तर्कसंगत लगी होगी या होगी जिस समय उन्होंने दी, और उन्हीं का सर्वोदयवाद प्रभावित हुआ, जिसको कि विनोबा भावे उनसे बहुत प्रभावित भी थे गांधी जी के सर्वोदयवाद से। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की यह परिभाषा कि समाजवाद का अर्थ यह नहीं है कि हम अमीरों से लेके गरीबों को दे दें, अपितु उन दोनों के मध्य की खाई को पाट दें। एक छोटा सा सेंटेंस उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं। एक लड़की के पिता, कोई पिता है, उसकी दो लड़कियां हैं और वो पिता अपनी दोनों लड़कियों का विवाह संपन्न करता है। विवाह करने के दौरान, विवाह के बाद भी वो बहुत प्रयास करे भी अगर कि हम उन दोनों लड़कियों के ससुराल वालों के साथ समान व्यवहार करें तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिसकी ससुराल अधिक पैसे वाली होगी लड़की के पिता को वहां अधिक धन खर्च करना होगा, और जिसकी ससुराल कम पैसे वाली होगी लड़की के पिता को वहां कम पैसा खर्च करना होगा। तो जब एक लड़की का पिता अपनी ही दो लड़कियों में समाजवाद नहीं ला पाता है तो फिर देश में जो बड़ा बड़ा व्यवसायी है वो अपने श्रमिकों के साथ कैसे समाजवाद ला सकता है? तो मसला है कि अगर हमको समाजवाद लाना है तो जो मानसिक दूरियां हैं धन संपन्न और बिना धन संपन्न के मध्य की, अगर हम वो दूर कर दें तो समाजवाद आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की यह परिभाषा सर्वोत्तम है और ये भारतीय जो राजनीति शास्त्र है उसमें अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारा बताना अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। और हमने भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको लेकर हमने पिछले कई वीडियोस बनाए हैं। आप सब उनको देखें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।